तुम चनंदयानंदिमा चेयनिनंद सहा परमितत पदवेंद पव नमियो सिद्ध सुभा गुरु वेश गुपति गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धर्म जुत जिनवरनि अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मनु ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। श्री सिद्ध स्वभाव जी मंगलाचरण। सिद्ध सिद्ध स्वभाव देखे न कही सुनी न कही हित जय न कही बोले तो ना बोले। बोलिए सिद्ध स्वभाव ग्रंथाधिराज की जय हो जय हो। सर्वज्ञ जनेन्द्र परमात्मा के अमृत में शुद्ध जिन वचनों की जय हो। बहुत अनमोल सूत्र का वांचन चल रहा है। अपने जीवन में इसको पी जाओगे ना तो कभी भी भय जैसी कोई चीज उत्पन्न नहीं आएगी। आचार्य भगवान कह रहे हैं उत्पन्नी दाता दे गुण दिखावे। बहुत अनमोल सूत्र है। सम्यक की परिणति से एक बार स्वभाव को दान दो। ये अनंत गुण में जो अनंत चतुष्टय आत्मा है छलक उठेगा। देखो कितना विश्वास, कैसी वीतरागता को हथेली पे, ऐसे कहते हैं ना, आचार्य भगवंत ने वीतरागता को हथेली पे रख के दिखाया। आचार्य भगवंत ने अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर में अनंत जो आत्मा का स्वभाव है उसको हथेली पे रख के दिखाया। देखो प्रमाण देखो आप, आचार्य भगवंत की वाणी में जो अतिशय है उस अतिशय को देखो आप। उत्पन्नी दाता दे गुण दिखावे। एक साधक को कैसे दिशा दी जाती है ये आचार्य भगवंत से सीखो आप। एक साधक को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की दिशा कैसे दी जाती है, एक साधक को मोक्ष मार्ग में आगे कैसे बढ़ाया जाता है। एक साधक जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहता हो, अपने सिद्ध स्वभाव की अनुभूति को उत्पन्न करना चाहता हो, उसके विश्वास को, उसकी अंतर आत्म शक्ति को कैसे उठाया जाता है, ये आचार्य तारानंद स्वामी से सीखा। क्या कह रहे हैं भैया? उत्पन्नी, अरे बाबू जी, आत्मा अनंत शक्तियों का पुंज है, अनंत गुणों से लबालब भरा हुआ है। आचार्य भगवान अनुभव नहीं होता, आत्मा अनंत गुण में है, लेकिन आचार्य भगवान वह अनंत गुण दिखाई नहीं देते। अरे कहने लगे, अरे नादानी जैसी बातें कर रहे हो चेतन आत्मा, अनजान जैसी बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, रूखी रूखी सूखी सूखी कैसी बातें कर रहे हो। उत्पन्नी दाता दे, तुम तो एक बार अंतरात्मा से सम्यक की भावना उत्पन्न करो, अपने अंतर से सम्यक की परिणति को उत्पन्न करो और दाता बन के दान दो तो गुण दिखेंगे। बताओ, ये अपने मन में भी ये प्रश्न है क्या? गुरु महाराज, हमने सुना तो है कि आत्मा अनंत दर्शन में है, गुरु महाराज हमने सुना तो है आत्मा अनंत ज्ञान में है, गुरुदेव हमने सुना तो है आत्मा अनंत सुख में है, गुरुदेव हमने जाना समझा तो है कि आत्मा ऐसी अनंत अनंत शक्तियों का धारी है, लेकिन गुरुदेव ये आत्मा दिखाई, ये अनंत गुण दिखाई नहीं देते। पूछना चाहते हो कि गुरु महाराज कि ये आत्मा अनंत चतुष्टय में आत्मा है, अनंत गुणों से सराबोर चेतन शक्ति है। हमने तो सुना है केवल ज्ञान केवल दर्शन इसके हर समय इसकी अनंत शक्ति में परिणमित हो रहा है। हमने तो सुना है अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर इस आत्मा के सर्वांग प्रदेशों में, इस आत्म चेतन शक्ति में हर समय परिणमित हो रहा है। गुरुदेव जो ऐसा अनंत वैभव, जो ऐसी अनंत गुण में शक्ति
इस चेतन शक्ति में परिणमित हो रही है, गुरुदेव दिखाई तो देती नहीं, हम उसे देखे कैसे? तो आचार्य भगवान कहते हैं, हे भव्य आत्मा सुनो रे गुरुदेव का उपदेश। आचार्य भगवान की प्रेरणा कैसे जीव को प्रसाद उछालते हैं। कहते हैं एक बार सम्यक की भावना को उत्पन्न करके तुम दाता बन के दान दो, और तत्काल वो तुम्हें जो अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर जो तुम सुन रहे हो, वो तुम्हें अनंत गुण अपने अंतर में दिखाई दे जाए। एक बार दान दे के देखो, बस एक बार अंतर आत्मा को प्रसाद उछालो, तो एक बार वस्तु स्वभाव का निर्णय करके अपने अंतर आत्मा में सम्यक परिणति को उछालो, तो कह रहे हैं अनंत गुण तुम्हें अव्यय दिखाई देंगे। इसी पल छलकेगा वो अनंत चतुष्टय में आत्मा। लेकिन भगवान सम्यक परिणति को उत्पन्न करो, लगे रहते हो मिथ्या भावों में, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, लगे रहते हो मिथ्या भावों में, और कहते हो अनंत चतुष्टय के दर्शन नहीं होते। निशंक तो रहो, निर्भय तो रहो, एक बार अंतर आत्मा से निश्चय तो धारण करो। देखना है कि अनंत दर्शन को, अनंत ज्ञान के दर्शन करना है, दर्शन को अनंत दर्शन देखना है, ज्ञान को अनंत ज्ञान देखना। तुम्हारे वर्तमान दर्शन को केवल दर्शन रूप परिणमन देखना अपना, केवल दर्शन की शक्ति जो अनादि निरंतर स्वभाव है। अभी इसी समय तुम्हारे ज्ञान को केवल ज्ञान में अपनी चेतन शक्ति को देखना है। दिख सकती है क्या? हाँ दिख सकती है ना। कैसे दिखेगी? कि भगवान सम्यक परिणति के बल पे दिखेगी, सर्वभुवन की वीतराग वाणी की स्वीकारता के बल पे दिखेगी। एक बार अंतर आत्मा की सम्यक परिणति को उछालो, पहले स्वीकार करो कि हाँ वैसे ही अनंत चतुष्टय में मेरा स्वभाव है, और फिर ऐसी सम्यक परिणति को उछालो, सम्यक भावना को उछालो, और फिर दाता बन के इस उपयोग को स्वभाव की ओर ले जाओ, अपनी दृष्टि को अपने केवल ज्ञान में स्वभाव की ओर ले जाओ। गुण दिखावे, जैसे गुण तुम देखना चाहते हो वैसे दिखाई देंगे। जैसे अनंत गुणों का पिंड या आत्मा ना, वैसा प्रकाशित हो जाए। हे गुरुदेव की वाणी का विश्वास सही बताओ, हे आचार्य भगवान की वाणी का विश्वास, भैया दाता बन के दान देंगे तो गुण दिखेंगे, है विश्वास? भैया तुम्हें सम्राट तीनों लोगों का नाथ बना रहा है। उपयोग देखो देखो, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं हम। यहाँ उपयोग को, जो अपना उपयोग है ना अनादिकाल से, यहाँ उपयोग को पामरता छुड़ा रहे हैं। अनादिकाल से ये उपयोग पामर एक एक समय की पर्याय की कामना में लगा। अनादिकाल से ये उपयोग एक एक समय की पर्याय आ जाए, परिणमन आ जाए, हमारे साथ ऐसा परिणमन क्यों चल रहा है, हमारे साथ ऐसी पर्याय क्यों चल रही है, हमारी ऐसी भाव की धारा क्यों चल रही है, हमारी ऐसी कर्म की धारा क्यों चल रही है। अनादिकाल से ये उपयोग इन कर्म धाराओं में लगा। गुरु महाराज मालूम क्या कह रहे हैं? ये उपयोग में जो पामरता है ना, पराधीनता, काय को देखने की भैया, पर को देखने की, ये उपयोग में जो पामरता है ना भैया, जो पर्याय को देखने की, पर पर्याय को देखने की, इसको छुड़ा रहे हैं। क्या कह रहे हैं भैया? कि हे उपयोग, तेरे अंतर में अनंत चेतन की संपदा है, उपयोग में सामर्थ्य, अपने इस दर्शन ज्ञान में इस उपयोग में सामर्थ्य है। यदि ये उपयोग अपनी सामर्थ्य को पहचान ले, अपनी शक्ति को पहचान ले, अपनी चेतन शक्ति को पहचान ले, अर्थात सम्यक भावना को प्रकट करे, सम्यक परिणति मैं ही वो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, ऐसे श्रद्धान को प्रकट करके, ऐसे सम्यक की भावना को ग्रहण करके यदि ये उपयोग अंतर की ओर देखे तो गुण दिखावे, अब भी अनंत गुण दिखाई देने लगे। उपयोग को दाता बना रहे हैं, स्वभाव को पात्र बना रहे हैं। इस सूत्र में उपयोग को दाता बना रहे हैं, स्वभाव को पात्र बना रहे हैं। भैया है उपयोग में इतनी सामर्थ्य, अपने उपयोग में इतनी सामर्थ्य है इस समय। अब आपको विश्वास होता है नहीं होता है? इस समय अपने उपयोग में इतनी सामर्थ्य है क्या
कि वो केवल ज्ञान दर्शन स्वभाव अपने वीतराग तत्व का दर्शन कर सकता है, अपना उपयोग इस समय शुद्धात्म स्वभाव को प्रकाशित कर सकता है। केवल ज्ञान में तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाले वो अनंत वीतराग तत्व का प्रकाश समा सकता है अपने अंदर में, इसी समय एक समय में अपने उपयोग में। इतनी सामर्थ्य अपने पास। तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला जो केवल ज्ञान में वीतराग तत्व है ना, वो अपने उपयोग अपनी चेतन तत्व की प्रतीति में आ सकता है। अब भी आ बैठे बैठे इतनी सामर्थ्य है काय में, आपके उपयोग में। अब भी हाली यही बैठे बैठे अभी यही तुम देख, पता भी नहीं लगेगा, पलक भी नहीं झपक पाएगी। पलक निमिष, पलक झपकने से भी कम समय में, निमिष जितनी है पलक झपकती है ना, पलक झपकने में तो बहुत समय लगता है। पलक झपकने से भी कम समय में तुम्हें वो निराकार चेतन में ध्रुव वीतराग शक्ति तत्काल अनुभव में आ जाएगी, तीनों लोगों को प्रकाश हो जाएगा पलक झपकने से भी कम समय में। लेकिन भगवान आचार्य भगवान कह रहा है ये दाता बन के दान दोगे तो वो गुण दिखेंगे। पलक झपकने से भी कम समय में वो वीतराग दिखने लगी। होता है विश्वास। पलक झपकने में बहुत देर लगती है, उससे भी कम में आत्मा की चेतन शक्ति का अनुभव हो जाए। किसको किसको हाँ, जो दाता बन के दान देगा उसको। उपयोग को बोध करा रहे हैं कि तेरे अंतर में अनंत चेतन संपदा है। तू पामरता को छोड़, तू पर्यायों के राग को छोड़, तू परिणमन के राग को छोड़। अरे तेरे अंतर में पूर्ण केवल ज्ञान प्रकाश है। तू जिस क्षण चाहेगा उस समय वो जगमगा उठे। ऐसी गारंटी दे रहे हैं गुरु महाराज। दाता बन के दान दो, गुण दिखेंगे। अपने को पसंद आ रही है गारंटी तो बताओ, अपने को रुच रही है गारंटी तो बताओ। आचार्य भगवान ने तो कह दिया कि दाता बन के दान दोगे तो गुण दिखेंगे। लेकिन भैया दाता बनने की भावना है, उपयोग को पामरता से छुड़ा रहे हैं। पामर मांगता रहता है, पर से सुख की कामना करता रहता है। उपयोग पामर हो रहा है, पर्यायों के प्रति पामर हो रहा है कि कभी कहता है वह मिथ्या दर्शन की पर्याय चल रही है, कभी कहता है कि मिथ्या ज्ञान की पर्याय चल रही है, कभी कहता है कि राग की पर्याय चल रही है, कभी कहता है द्वेष की पर्याय चल रही है, और कभी कहता है सम्यक दर्शन नहीं है, कभी कहता है सम्यक ज्ञान नहीं है, कभी कहता है सम्यक चारित्र नहीं है। ये उपयोग हमेशा दीनहीन होता रहता है। लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं कि उपयोग का स्वभाव ये नहीं है। फिर उपयोग का स्वभाव तो दाता का है। उपयोग का स्वभाव ये पामर पाने का नहीं है। उपयोग इन पर्यायों में पामर होने के लिए नहीं है। उपयोग इन पर पदार्थों को देखने के लिए नहीं है। फिर इसलिए गुरु महाराज उपयोग में जो अनंत चेतन निधि, अनंत गुण, अनंत वीतरागता जो छुपी हुई है उसको प्रगटाने के लिए। कैसे प्रगटेगी? कहने लगे उत्पन्नी दाता दे। एक बार सम्यक परिणति को उछाल के कहो कि मैं वीतराग तत्व भगवान आत्मा हूं, गुण दिखावे। तत्काल वो अनंत चतुष्टय में प्रकाश एक पलक झपकने से पहले दिख जाए। वो केवल ज्ञान में सूर्य पलक नहीं झपक पाएगी, उसके पहले उसका दर्शन हो जाए। है विश्वास। सारी अतिशयकारी महिमा है उत्पन्नी दाता दे, गुण दिखाओ। इस सूत्र की कीमत नहीं चुका सकते। इस सूत्र का अर्थ नहीं कहा जा सकता, सिर्फ भगवान किया जा सकता। जहां तीनों लोगों की संपदा प्राप्त कराई जा रही हो, जहां तीनों लोगों का वैभव प्रकट हो रहा हो, जहां आचार्य भगवंत वीतरागता के शुद्ध पुरुषार्थ को स्वयं प्रकाशमान कर रहे हो, कि कह रहे हो कि
अरे एक बार भव्य आत्मा, एक बार सम्यक की परिणति को सामने रख के और दाता बन के स्वयं तू त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा है, एक बार दाता बन के तू दान तो दे, तुझे तेरे ही गुण, तेरे ही अनंत प्रकाश स्वयं दिखाई देगा, तुझे तेरी ही अनंत शक्ति दिखाई देगी, तुझे तेरी ही केवल ज्ञान में अनंत ज्योति दिखाई देगी। तू दाता बन के दान दे बस। अब गरीबी वाला दिन चले गए जब पर्यायों के लिए रोया करते थे, अब पामरता वाले दिन चले गए जब परिणमन के लिए रोया करते थे। अब भैया पहले वो दिन चले गए जब सम्यक दर्शन नहीं है, ज्ञान नहीं, चारित्र नहीं है, जब ये गाना गाया करते थे। आचार्य भगवान कह रहे हैं अरे अब तो सिद्ध स्वभाव की वांछना है, सिद्ध है सिद्ध स्वभाव, अब तो सिद्ध स्वभाव के अनुभव की बात है, अब तो टाल फेर चलने वाली नहीं है, पुरुषार्थहीनता नहीं चलेगी, अब तो दाता बन के दान दे तो गुण दिखेंगे, अब तो स्वामी बन के अधिकार जता कि केवल ज्ञान स्वभाव मेरा है। अब मांगने तुमने का कहा, अब तो अधिपत्य, अपना आधिपत्य बता, आधिपत्य, अपना अस्तित्व बता, अस्तित्व, अब तो अपनी ज्योतिर्मय शक्ति बता, अब तो अपना तेज बता, अब तो अपना बल बता, अब तो अपना वीर बता। अब आधिपत्य की बात है, अब तो अपना साम्राज्य बता कि ये मेरा अधिकार है, तीन लोक का नाथ, अनंत चतुष्टय स्वभाव। अब भैया मांगने तुमने वाला काम नहीं, अब तो दाता बन और दान दे सम्यक की परिणति से, तत्काल अनंत चतुष्टय दिखाई। ऐसा आचार भगवान कह रहा है, जो दाता बन के दान देगा उसको मिलेगा सिद्ध स्वभाव, और जो भैया दाता नहीं बन पाएगा, जो पामर बनेगा, जो पर्यायों से अपेक्षा रखेगा, राग कर्तत्व भोक्तत्व पर परिणतियों से अपेक्षा रखेगा, उसे नहीं मिलेगा। स्वामी बन जाओ काहे के, अपने स्वभाव के, और दाता बनो और दो दान, एक रखते दो कि मैं वीतराग तत्व हूं। कौन सी कर्मधारा, कौन सी भावधारा, कौन सी पर्याय धारा, बस सम्यक की परिणति को छालो और दाता बनो और अपने स्वभाव पर दृष्टि दो, तुम्हें अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर आत्मा से आती हुई अनंत लहरें, आनंद की लहरें तुम्हें स्वयं दिखाई देंगी। बस जहां आत्मगुण दिखाई दे यह समझ जाना आ गया सिद्ध स्वभाव, मिल गया अपना सिद्ध स्वभाव। चोरी के लिए ये काम तुमसे चोरी से हो जाए, दाता चोरी से कर पाओ, चोरी से कर लेना। अरे चित्त को बांध के बंधोरी के लिए ये काम है, तुम बंधोरी के कर पाओ तो बंधोरी कर लेना, और यही काम है तुम पनाही के कर पाओ तो पनाही के कर लेना, लेकिन करना यही कि दाता बन के दान देना और अपने अनंत चतुष्टय की अनुभूति को ले लेना। करना यही, चाहे चोरी के करो, चाहे बंधोरी के करो, चाहे पनाही के करो, करना यही। सल नहीं रखना, सल रखते रखते जीवन निकलेगा। सल नहीं रखना, चिंता नहीं रखना, उलझन नहीं रखना, विकल्प नहीं रखना, अब तो स्वयं त्रिलोकीनाथ, कोई सल नहीं, कोई के प्रति कोई कर्तव्य नहीं, कोई के प्रति कोई दायित्व नहीं। एक दायित्व है, एक कर्तव्य है, आवश्यक कार्य जिन रमण, बस एक सूत्र। भैया हमारे जीवन का एक ठोर है, एक ठिकाना है, एक आश्रय है, एक संकल्प है, आचार्य भगवान की एक आज्ञा है कि जीवन का आवश्यक कार्य है जिन रमण, वीतरागता में रमणता, इसके अलावा दूसरा कोई उद्देश्य, सब कुछ एक तरफ रख दो, सब कुछ, चाहे कैसे जैसे बने वैसे, चोरी के ले लो, बंधोरी के ले लो, पनाए के ले लो, जैसे बने वैसे ले लो, लेकिन लेना एक सिद्ध स्वभाव को बस, और किसी को मत पहचान, कैसे भी करके ले लेना, चुपचाप गुपचुप, मन बुद्धि चित्त को बताने लग पाए, पड़ोसी देखता रहे, बात करता रहे, हम कह रहे हैं ना, पलक भी नहीं झपक पाएगी उसके पहले अनुभव हो जाए, दुनिया देखती रहे, बोलती रहे, चालती रहे, सबके बीच में बैठे रहो, लेकिन चुपचाप अंदर में जाकर उसका रस पी के आ जाना, कोई को पता ही लगे, तो गुपचुप है ना। चित्त बाहर में भी कथाएं चलती रहे, उलझने चलती रहे, लेकिन तुम अपने अंतर आत्मा की डोरी को बंधोर अर्थात बांध लेना अपनी गायक तत्व की परिणति से। तुम अपनी चित्त वृत्ति को बांध लेना अपने वीतराग तत्व के चिंतन से, मनन से, तुम तो बांध लेना कि भगवान अपना तो एक ही ठिकाना है, गायक तत्व भगवान। तुम तो बांध के रखना भाई अपने चित्त को,
भैया अपने शाश्वत से स्वभाव से, भैया और कुछ ना होए लेकिन पनाई के लेना, अरे प्यार से समझाना उसे। सुबह भी कहा था हमने ये बात, तो भैया ये तत्व चिंतन करना, प्यार से अपने आप को संबोधित करना कि क्या मिला है जगत के फेरे में, दुनिया की चिंता करते करते भूल गए अपने को क्या मिला। चिता ही तो मिली, आकुलता ही तो मिली, लेकिन अब चिंता नहीं, अब तो चिंतन करना है। अब तो भैया पनाए के लेना है, अपने आप को ही संबोधन करना है कि कोई किसी के काम आने वाला, जब कोई किसी के काम आने वाला ही नहीं है, इस संसार में कोई अपना हितैषी नहीं है। अरे अपना हितैषी अपना स्वयं का स्वभाव है, और अपना हितैषी अपना सम्यक ज्ञान है। तो भैया जब अपना हितैषी अपना सम्यक ज्ञान है तो मुझे प्राप्त क्या करना है, क्या प्राप्त करना है? जब अपना हितैषी अपना सम्यक ज्ञान है, वस्तु स्वभाव का निर्णय है, अपनी हितैषी अपनी वीत भागता है, तो मुझे अपने सम्यक ज्ञान के अलावा कौन को हितकारी मानूं, किसको उपकारी मानूं, किसको अपने लिए कल्याणकारी मानूं? भगवान मेरे सम्यक ज्ञान के अलावा मेरा कोई कल्याण का साधन नहीं। आचार्य भगवान का सीधा कहना भैया, चोरी के, बंदोरी के और पनाई के भैया जैसे बने वैसे लो। चलो भैया अपने सिद्ध स्वभाव की पहचान। इसके बाद वाला सूत्र भी हो गया था, गाढ़ा धरे तो पावे। यदि इन बातों को तुम दृढ़ता से सुनोगे, दृढ़ता से धारण करोगे, तो सिद्ध स्वभाव की अनुभूति प्राप्त होगी। ठान पावे, यदि निष्ठा से बैठ ही जाओगे कि हाँ मैं आज करके ही उठना है अनुभव, तो ही प्राप्त होगा। पर ढील पोल करी तो भी प्राप्त होने वाला। यदि आके बैठ गए फिर सिद्ध स्वभाव की चर्चा सुनना है और विकल्प उधर उधर के चल रहे हैं तो नहीं मिलेगा। और भैया आज सिद्ध स्वभाव की चर्चा सुनने आए, आज गुरु महाराज की बात सुनने आए, आज अपने सिद्ध स्वभाव का अनुभव लेके ही जाएंगे, नहीं तो उठेंगे नहीं। आज तो रात में जागरण करना ही। तो गुरु महाराज कह रहे हैं भैया गाढ़ो धरे तो पावे, एकदम ऐसा गाढ़ा, एकदम बिल्कुल वजनदार, एकदम बिल्कुल वजनदार। यदि तुम ऐसा गाढ़ा पुरुषार्थ धारण करोगे तो पाओगे, और फिर ठान पावे। और जो ठान लेता है वो तो पाता ही है। अनंत भावलिंगी महामुनियों ने ठान लिया कि केवल ज्ञान उत्पन्न करना है, उन्होंने 48 मिनट में केवल ज्ञान उत्पन्न कर लिया। किया या नहीं किया? अरे पारसनाथ भगवान ने ठान लिया कि कमठ कितने उपसर्ग करे, मुझे तो अयंत दशा उपजाना है, उन्होंने उपजा ली नहीं उपजा भैया। अरे भरत चक्रवर्ती ने ठान लिया, अरे 6 खंड का राज जरूर रहे, लेकिन उन्होंने ठान लिया, भैया ठान लिया, वैराग आया, ठान लिया कि भैया अब तो कहीं नहीं जाएंगे, हिलेंगे भी नहीं, महल से ही बाहर नहीं निकलेंगे, वहीं कपड़े उतारे के लिए 48 मिनट में केवल ज्ञान लेके आएंगे। ठान लिया, इतनी वजनदारी ने ठान लिया, इतनी वजनदारी ने ठान लिया कि कुछ शुद्ध बुद्ध नहीं, 48 मिनट में केवल ज्ञान लिया। जिसने ठाना उसका काम रुका नहीं। जिसने पूर्ण निश्चय से ठान लिया, जिसने पूर्ण दृढ़ता से ठान लिया, जिसने पूर्ण निश्चय से ठान लिया कि अब तो मुक्ति में जाना ही है, उसको कोई रोक नहीं पाया। अब तो सिद्ध स्वभाव का अनुभव करना ही है, अब तो आत्म अनुभूति को लेना ही है, उसको कोई रोक नहीं पाया। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं गाढ़ो धरे तो पावे। भैया पहले दृढ़ श्रद्धान को धारण करो, गाढ़ा श्रद्धान, फौलाद की तरह श्रद्धान की वो वीतराग तत्व परमात्मा ही मैं हूं, ऐसा गाढ़ा श्रद्धान को धारण करो तो पावे, तो प्राप्त होगा। ठान पावे, ठान लोगे कि आज ही प्राप्त करना है तो आज ही प्राप्त होगा, अभी प्राप्त होगा। अपने सिद्ध स्वभाव का अनुभव, सिद्ध स्वभाव का श्रद्धान, सिद्ध स्वभाव का ज्ञान अभी ठान लोगे तो अभी प्राप्त होगा, अभी अनुभव प्राप्त होगा। लेकिन जब तुम ठान लोगे तो प्राप्त होगा, यदि ढील ढाल छोड़ोगे तो प्राप्त होने वाला। इतनी श्रद्धा तो करो अपने सिद्ध स्वभाव, विश्वास के साथ गाढ़ा धरोगे तो मिलेगा, ठान के बैठोगे तो मिलेगा। भैया यदि ढील पोल करोगे तो नहीं मिलेगा। सही बताओ, है विश्वास? देखो आचार्य भगवान कह रहे हैं नीचे वाले सूत्र में, यही लक्षण दान दे तो
सिद्ध की पहचान हुई। 3 लक्षण बताए उन्होंने। इन लक्षण से दान दोगे तो काय की पहचान होगी भैया? सिद्ध की पहचान हुई। तुम्हें अपने अंतर में जो शाश्वत सिद्ध परमात्मा पहचान है ना, उसकी पहचान हो जाएगी। इन लक्षण से दान दोगे। यही लक्षण दान दे सिद्ध की पहचान दे। भैया यदि ऐसे सम्यक लक्षणों से दान दोगे, आचार्य तारण तरण देव की वाणी को सुन के, इस सिद्ध स्वभाव की वांछना को सुन के, यदि इतना गाढ़ा प्रसाद करके यदि इन लक्षणों से दान दोगे तो सिद्ध की पहचान होगी। गुरुदेव से किसी ने पूछा, गुरुदेव सिर्फ यही लक्षण है क्या? सिर्फ इन्हीं लक्षणों से सिद्ध की पहचान होगी क्या? कहने लगे नहीं, ये सब भी नहीं है। जहां सिद्ध पहचान उपजे तहां दान दे। तुम्हें जैसे भी सिद्ध की पहचान उपजे, ये लक्षण तो है ही, पुरुषार्थ तो बता दिया उन्होंने, पुरुषार्थ तो यही है। लेकिन कहने लगे तुमसे जहां सिद्ध पहचान उपजे, अरे तुम्हें जहां सिद्धि की पहचान उपजे, अपना शाश्वत सिद्ध स्वभाव प्रतीति में आए, तहां दान दे। पात्र दान ले, सिद्ध परख के ले, दात पात तदि विशेष। ये दात और पात्र उपयोग और स्वभाव की ये विशेषता है भैया, क्या कि पात्र दान लेता है, दात्र दान देता है, सिद्धि परख के लेता है। ये दात और पात्र की विशेषता है। उपयोग देता है, स्वभाव लेता है, सिद्धि को परख के लेता है। आपकी भावना कितनी विशुद्ध है, आपकी परिणति कितनी विशुद्ध है, आपकी अंतर भावना कितनी विशुद्ध है, ऐसे सिद्ध स्वभाव को परख के लेता है। लेकिन ये बताओ भगवान, गाढ़ो धरे सो पावे तो पावे। अभी हम ये 2 सूत्र आगे नहीं बढ़ा रहे, ये तो हमने सिर्फ आपको बताया है कि गुरुदेव इन सूत्रों में क्या कहना चाह रहे हैं। ये जो पुरुषार्थ बता रहे हैं, पुरुषार्थ कहाँ ले जा रहा है? ये जो आचार्य भगवान इन 3 सूत्रों में पुरुषार्थ दे रहा है ना, उत्पन्नी दाता दे गुण दिखावे, चोरी के ले, वंदोरी के ले, पनाई के ले, गाढ़ा धरे तो पावे, ठान पावे। इन 3 सूत्रों में जो पुरुषार्थ आचार्य तारण तरण देव कह रहा है, ये पुरुषार्थ सिद्ध स्वभाव की ओर ले जा रहा है, सिद्ध स्वभाव में ले जा रहा है, स्वानुभूति में ले जा रहा है। अब भगवान, अब आप बताओ, इसी स्वानुभूति के पुरुषार्थ की चर्चा सुन रहा है। तीनों सूत्र अनंत वीर की शक्ति से भरे हुए हैं। 13 नंबर में बहुत विशेष, 14 में और 15 में, तीनों में सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की परिणति उछाल ले रही है। तीनों में बहुत तेज उछाल ले रही है। आचार्य भगवान की तो इतनी तेज उछाल ले रही है कि अब क्या कहें। उनका अंतर का शौर्य, उनकी अंतर की चेतन शक्ति अंतर से जगमगा रही है, तभी तो इतनी गर्जना के साथ कह रहे हैं, इतनी अंतर शक्ति के साथ कह रहे हैं। भैया वो अनंत गुण तो दिखाएंगे, उत्पन्नी दाता दे गुण दिखावे, वो तो दिखाएंगे। दाता बन के दान दोगे तो गुण तो दिखेंगे। इतनी गारंटी के साथ कह रहे हैं, इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं। अरे आचार्य भगवान की बात का भी यदि विश्वास हो जाए ना, तो उनके विश्वास से अपना अनंत विश्वास बढ़ जाए। यदि आचार्य देव तारण तरण स्वामी जी कह रहे हैं, यदि उनके वचनों का भी विश्वास हो जाए, आचार्य तारण तरण देव की वाणी का भी विश्वास हो जाए, तो उनके विश्वास से अपने अंतर के विश्वास की ज्योति जल जाए। जब भगवान कह रहे हैं, जब हमारे आराध्य कह रहे हैं, जब जगत के तारणहार कह रहे हैं, तो फिर शल्य कैसी? अरे एक निमिष से, अरे एक क्षण से भी कम में आत्म अनुभव होता है। चिंता क्यों करते हो? एक क्षण में आत्मशक्ति का, एक क्षण से भी कम में, एक पल से भी कम में, एक पलक झपकने के टाइम से भी कम में आत्म अनुभव होता है। थोड़ी सी देर में आत्म अनुभव होता है। भगवान तुम आत्म अनुभव के लिए इतने चिंतित क्यों हो? तुम तो दाता बन के सम्यक की भावनाओं से दाता बन के दान दो, गुण तो प्रकट होंगे। तुम पामर बन के, पराधीन बन के क्यों घूमते हो? देखो भैया, जीव के उपयोग में दाता की शक्ति है, देने की शक्ति।
जीव के उपयोग में दाता पने की, देने की शक्ति है, और अनंत काल से दाता पने की, देने की शक्ति गुप्त है। ये बहुत आश्चर्य की बात है। जीव के अंतर में, इस उपयोग में दाता पाने की शक्ति है, देने की शक्ति है। अनंत सम्यक की परिणतियों का दान दे सकता है उपयोग, अब भी हाली यहीं बैठे बैठे। इतनी शक्ति है इस उपयोग में, इतनी शक्ति है, अनंत सम्यक की परिणतियों का दान दे सकता है एक क्षण में, यहीं बैठे बैठे। लेकिन भगवान जी, समस्या सिर्फ इतनी सी है कि अपनी स्वशक्ति को भूल के, अपनी चैतन्य शक्ति को भूल के, ये मिथ्यात्व की जो आवरण परिणतियां हैं ना, मिथ्या श्रद्धा रूप जो आवरण परिणतियां हैं, मिथ्यात्व का जो परिणमन चल रहा है, उस मिथ्यात्व के परिणाम में, उन मिथ्या सल्यों के परिणाम में, परिणतियों में ये इतना गाफिल हो गया है, इतना गाफिल हो गया है कि अपनी दाता पाने की शक्ति को भूल गया। बल्कि दाता पाने की शक्ति को भूल के जो मिथ्या दर्शन ज्ञान की जो पर्याय चल रही है, उस मिथ्या शक्ति में एकमेक होकर बैठ गया। मिथ्या अर्थात विभाव रूप शक्ति में अपने आप को मानने लगा, जानने लगा, अर्थात अचेतन जड़त्व रूप अपने आप को स्वीकार करने लगा। जड़ वस्तु, मन जड़, बुद्धि जड़, चित्त जड़, इनमें चलने वाले विचार जड़, राग आदि परिणामों का संयोग जड़, सब जड़। बेचारा इस जड़त्व को स्वीकार करके स्वयं जड़ के साथ, असत स्कंदों के साथ अनंत कर्म आश्रव कर रहा है। भैया क्यों? क्योंकि दाता पाने की शक्ति को भूला है और पामरता का बोध है, पर्याय की पामरता, वर्तमान में चलने वाली मिथ्या दर्शन ज्ञान की पर्याय स्त्री पुरुष, इस पर्याय की पामरता का बोध है, दाता पाने की प्रभुता का विस्मरण। इसलिए तो गुण नहीं दिख रहा है। अच्छा बता, गुण क्यों नहीं दिख रहे? चैतन्य प्रकाशित अनंत ज्ञान में वीतराग ज्योति तुम्हारे अंतर में जगमगा रही है। तीनों लोगों का नाथ वो वीतराग परमात्मा तुम्हारे अंतर में जगमगा रहा है। वो परमात्मा, वो परम शक्ति पुंज त्रिकाली भगवान आत्मा दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कभी भैया, कभी दाता बन के दान देने का भाव क्यों नहीं आ रहा? कभी स्वामी बन के कि हाँ मेरा अधिकार है उस सत्ता पे, मैं कोई अनंत दर्शन की भीख मांगने जा रहा हूं। बच्चा बता, एक बात बता दो, क्या मैं अनंत दर्शन की भीख मांगने जा रहा हूं? क्या मैं अनंत ज्ञान की भीख मांगने जा रहा हूं? क्या केवल दर्शन, केवल ज्ञान की भीख मांगने जा रहा हूं? नहीं जा रहा हूं। मतलब अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, केवल दर्शन, केवल ज्ञान, ये सब मेरे स्वभाव। मतलब मैं इनकी भीख मांगने नहीं जा रहा है, मतलब ये मेरा अपना स्वयं का अधिकार है, ये मेरा स्वयं का राइट्स है, मेरी स्वयं की शक्ति है। अरे भगवान कैसा है ये जीव? अरे क्या कर रहा है ये जीव? आचार्य भगवान यही तो कह रहा है, अरे तू स्वयं दाता, तू स्वयं ऐसी सम्यक की परिणति को उत्पन्न करके उत्पन्न ही दाता दे। अरे तू स्वयं दाता बन के एक बार दान तो दे, ये अनंत गुण तो ये दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि तेरा स्वामित्व है, ये तेरा अधिकार है। भगवान मांगने वाली वस्तु थोड़ी ना है, उपयोग का लक्षण चैतन्य में है भैया। उपयोग में चलने वाली पामर पर्याय की पहचान ना करके उपयोग का अनादि निरंतर जो स्वभाव है, यदि तू उसे स्वीकार करेगा तो गुण दिखा, तो तुझे गुण दिखाई देंगे। अरे भैया उपयोग में चलने वाली पर्याय को स्वीकार करेगा तो पर्याय फिर चक्कर लगवाती रहेंगी संसार। कहीं राग में चक्कर लगवाएंगी, कहीं द्वेष में चक्कर लगवाएंगी, कहीं कर्तव्य में चक्कर लगवाएंगी, कहीं भोक्तत्व में लगवाएंगी। चक्कर खाते खाते गिर जाएगा भगवान, लेकिन तुझे अपनी आत्मशक्ति का दर्शन नहीं होगा। यदि आत्मशक्ति का दर्शन करना है तो दाता बन के दान देना पड़ेगा, मालिक बन के अधिकार राइट्स बताना पड़ेगा कि अनंत दर्शन, केवल ज्ञान, केवल दर्शन मेरा अधिकार है। ये मैं किसी दूसरे की संपदा छीनने नहीं जा रहा, मैं अरिहंत भगवान की संपदा छीनने नहीं जा रहा, मैं सिद्ध भगवान की संपत्ति पे अधिकार मैं सिद्ध भगवान के धन को लूटने नहीं जा रहा।
मैं सिद्ध भगवान के घर चोरी करने नहीं जा रहा। तो फिर इस सिद्ध स्वभाव सुन के, सिद्धों की चर्चा सुन के, सिद्ध स्वभाव के अनुभव की बात सुन के मैं सिद्ध भगवान के घर चोरी करने नहीं जा रहा। भगवान जी क्या कर रहे हो फिर? कहने भगवान जी मैं दूसरे की चोरी करने नहीं जा रहा, ये सिद्ध स्वभाव मेरी संपदा है, मेरा ही अधिकार है। मैं अपनी संपदा का उद्घोष कर रहा हूं, मैं अपनी शक्ति का उद्घोष कर रहा हूं, मैं अपने वीतराग तत्व से मिलन कर रहा हूं। तो कहने लगे भगवान इतनी देर, इतने दिन तक कहाँ थे? कहने लगे बस बात इतनी थी, इतनी सी बात थी कि इतने दिन से वो दातापना नहीं आ रहा, मैं स्वामी हूं। इतने दिन से मालकियत नहीं आ रही थी, इतने दिन से वो अधिकार नहीं आ रहा था। बस भैया घूम रहे थे चतुर्गति की यात्रा में, अब दातापना आ गया, सम्यक की परिणति उछल गई अंतर से, वीतराग परिणति अंदर से कहने लगी कि मैं ही वर्णन चतुष्ट आत्मा हूं। तो वो गुण दिखने लगे, दर्शन ज्ञान चार्ट उत्पन्न होने लगे। कहने लगे गुरु महाराज आप अब क्या करें? कहने लगे अब चुपचाप रहो, चोरी के लिए अब चुपचाप रहो, कुछ मत बोलो। क्यों? अरे गूंगा गुण खाए मन ही मन मुस्काए। अब किसी को बताओ मत कि हमें ऐसी अनुभूति चल रही। कहने लगे चुपचाप चुपचाप आत्मा का रस पीते रहो, धीरे धीरे मीठा मीठा तीन आत्मा का जो रस आ रहा है। कहने चोरी के लिए तुमने सम्यक की परिणति से दान दे दिया ना, अब तुमने अपने अंतर आत्मा का प्रसाद उछाल लिया ना। कहने लगा बिल्कुल चुपचाप रहो, शांति से रहो, चुपचाप बिल्कुल आहट मत करो, क्योंकि जरा सी विकल्पों की आहट हुई, जरा सा तुमने पर पर्याय को देखा, जरा सा तुमने मन में उल्टे सीधे विचार करे, जरा सा दीनहीन पर्याय को देखा तो उपयोग फिर बाहर भाग जाएगा। अब वाली दृष्टि फिर बाहर की ओर देखने लगेगी। अब ये तुमने जरा सा ही विकल्प किया, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, अब भी आली मन चक्रान लगेगा। फिर अब भी आली तुम चुपचाप रहो, बिल्कुल शांत। तुमने अनुभव कर लिया ना, तुमने मिलन कर लिया ना अपनी आत्मशक्ति से, तुमने सम्यक से अपने वीतराग तत्व को देख लिया ना, तुमने पहचान लिया ना कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं। लगे अब तुमने पहचान लिया तो चोरी के लिए अब इस अनुभूति को बार बार चुरा के ले लो। चुपचाप चोरी चोरी वीतराग, अपने वीतराग तत्व का अनुभव करते रहो धीरे धीरे। बंधोरी के लिए अपने चित्तवृत्ति को बांधो, इसी में अंतर से आत्मचिंतन में अपनी चित्तवृत्ति को बांधो। पनाई के लिए अपने आप को धीरे धीरे संबोधित करो कि हाँ यही तत्व है, यही अपना सिद्ध स्वभाव है, ये जो आनंद में बरत रहा है यही अपना सिद्ध स्वभाव है, ये जो अनुभूति में आ रहा है यही अपना सिद्ध स्वभाव है, ये जो जानने में आ रहा है यही अपना सिद्ध स्वभाव है, ये जो देखने में आ रहा है यही अपना सिद्ध स्वभाव है, ये सुनने में आ रहा है यही सिद्ध स्वभाव है, अरे जो अनुभव में बरत रहा है यही सिद्ध स्वभाव है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ये जो दिख रहा है, अनुभूति में आ रहा है, ये जो अपने अंतर में पहचानने में आ रहा है, प्रतीति में आ रहा है, यही सिद्ध स्वभाव है। पनाई के लिए अब इसको धीरे धीरे लेते रहो। किसी को बताओ ना क्या करना। जब अनुभूति में ही आ रहा है, जब आनंद में ही प्रकट हो गया, जब प्रतीति में ही आ रहा है, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं पनाई के लिए धीरे धीरे कहते रहो कि यही है, हाँ मैं ही हूं यही है, हाँ मैं ही हूं, यही है वो वीतराग परम सत्ता प्रकाशवान चेतन ज्योति। ऐसे कहते रहो, उसका पोषण होता जाएगा, वो वीतरागता बढ़ती जाएगी। वीतरागता बढ़ाने के लिए सुनाने की जरूरत थोड़ी ना वीतरागता बढ़ाने के लिए तो अंतर अंतर हूं बस खत्म। वो तो अंतर से बढ़ती, वो तो आत्म प्रतीति से बढ़ती है, वो तो आत्मबोध से बढ़ती है। और कहने लगे चिंता मत करो, गाढ़ा धरे सब पावे, एक बार सदुपयोग को, अंतर आत्मा सदुपयोग का पुरुषार्थ को धारण करो और ठान के बैठ जाओ। यदि अब भी यदि केवल ज्ञान ना हो तो बोल 48 मिनट में तो खेल खत्म हो जाए। गाढ़ा धरोगे तो पावे, यदि ऐसा दृढ़ता से पुरुषार्थ धारण करोगे, ऐसी दृढ़ता से आत्मानुभूति का सिद्ध स्वभाव की अनुभूति का सहकार करोगे तो 48 मिनट में शुद्ध उपयोग के लिए ठान पावे। अरे थोड़ी देर में सिद्ध स्वभाव प्रकट हो जाए, केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाए। तुम कहाँ दिक्कत कर रहे हो, कहाँ समस्या कर रहे हो? मुक्ति का मार्ग कोई कठिन मार्ग थोड़ी ना, सरल मार्ग है। क्यों? क्योंकि अपनी संपदा है,
अपना ही वे भाव है। सिद्ध स्वभाव दूसरे की वस्तु थोड़ी ना है, अपन किसी से मांग थोड़ी रहे, ये तो अपना अधिकार है, अपना स्वयं का चेतन तत्व भगवान आत्मा है। अब अपनी वस्तु को, अपने आत्मा को अनुभव करने के लिए कोई इंतजार करता है? अपनी वस्तु का भोग करने के लिए किसी से पूछना पड़ता है? अपने आनंद का उपभोग करने के लिए किसी के से मांगना पड़ता है? अपना है खुद का। ये इसलिए कह रहा है दृढ़ता से धारण करो, ठान के बैठ जाओ, बढ़िया आनंद में गोते लगाओ। यही तो अपना सिद्ध स्वभाव। सिद्ध स्वभाव बाजार से लाई वस्तु थोड़ी ना है, अंतर में आत्म अनुभव जो हो रहा है वही तो है। इससे सरल सिद्ध स्वभाव कहाँ मिलेगा? अपने ही सरल भाव तो है, अपने अंतर प्रकाशित होते अंतर में दृढ़ता से निश्चय धारण करके बैठ जाओ। तुम क्या विकल्प करो कि 48 मिनट बैठना पड़ेगा या 8 मिनट? तुम तो शांति से बैठो बस। फिर देखो सिद्ध स्वभाव अच्छा लग रहा है ना, आनंद आ रहा है ना, अंतर हृदय कली कली खिल रही ना, कोई बाधा तो नहीं लग रही ना, बाधा रहित बिना निर्वाल होके सारी जितनी विकल्पों की धाराओं थी उन सारी बाधाओं को एक तरफ फेंक के, एक तरफ अलग करके वो आनंद अमृत में अपने निश्चल भाव रूप, अपने निशंक भाव रूप अपनी गर्जना को दे रहा है ना। आचार्य तारण तरण देव का ये नगाड़ा बज रहा है ना, बोले बढ़िया परिणति मदमस्त हो रही ना। अब काय की सलो काय की चिंता, जो होगा वो सब पर्याय में होगा। अरे सिद्ध स्वभाव की महिमा बरतेगी तो तीनों लोग अभिवादन करेंगे, चिंता क्या करते? तीनों लोग अपने आप अभिवादन करेंगे। सिद्ध स्वभाव की महिमा बरतेगी तो अपने आप ही तीनों लोगों में इससे ऊंचा मान किसका है? ये तो लोकीनाथ भगवान। तुम भैया ऐसे सिद्ध स्वभाव का स्वाभिमान करोगे तो भैया अपने आप ही तुम्हारा मान तो उठ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग तुम्हारा मान नहीं करेंगे। सिद्ध स्वभाव का स्वाभिमान तो तीनों लोगों में, सिद्ध स्वभाव का अभिमान तो तीनों लोगों में, तीनों लोगों में श्रेष्ठ शक्ति है वो। इसलिए तुम तो निश्चल रहो, बिल्कुल निशंक रहो, बिल्कुल निर्भय रहो और दृढ़ता से निर्णय करो कि आप बस एक गायक तत्व सिद्ध स्वभाव भगवान आत्मा, इसके अलावा दूसरा नहीं, कोई नहीं दूसरा। किसी को स्थान ही मत दो। जब तक दूसरे का स्थान है तब तक अपने में कचास। स्थान अपनी अंतर हृदय में, अपनी अंतर आस्था में एक गाढ़ा धरे, दृढ़ता से धारण कर लो एक स्थान। बस भैया मेरा सिद्ध स्वभाव प्राप्त तो हो गई हो, क्योंकि अपन अपना अधिकार जानते ना उस पर। देखो भैया जो सिद्ध स्वभाव को पराया मानते हैं उन्हें कभी नहीं मिलेगा, और जो सिद्ध स्वभाव का स्वामी अपने आप को मानते हैं उनसे कभी छूटेगा नहीं। जो अपने सिद्ध स्वभाव का स्वामित्व मानते हैं कि मैं वो वीतराग तत्व भगवान आत्मा हूं, उनसे कभी छूटेगा नहीं भैया। और जो सिद्ध स्वभाव से परायापन रखते हैं उन्हें कभी मिलेगा। अपन तो अपनी बात बताओ, अपन स्वामी हैं या पराय? अपन उसके नाथ हैं या उसको प्रकट करने वाले? बस नाथ बन के जियो, सनाथ बन के जियो, वीतराग चेतन शक्ति के स्वामी बन के जियो। अरे इस जीवन में आनंद है जिसमें स्वयं का स्वाभिमान, स्वयं का अंतर आत्म शक्ति का, स्वयं का दाता स्वभाव प्रकट होके आए और स्वयं का अनंत चतुर्थ की संपदा अपनी संपदा है। अनंत गुणों का दर्शन जहाँ हो, स्वामी बन के जीने में भैया, नाथ बन के जीने में स्वाभिमान है। और पर्यायों का दास बन के जीने में क्या मिलेगा? आज नहीं तो कल ठोकर मिलेगी। इसलिए भगवान जी आचार्य भगवान की इस वाणी को हृदयंगम कर लो भैया। बाहर में कितने ही उपद्रव हो लेकिन अपने आत्म स्वभाव की अनुभूति में कोई अंतराय ना है। चोरी के लिए, बंदोरी के लिए, पढ़ाई के लिए ये सूत्र दिया इसलिए है कि बाहर तो कर्म के उपद्रव चलेंगे लेकिन उन कर्मों के उपद्रव से अपने को अंतर नहीं आना चाहिए। बाहर तो राग देश की जैसी परिणतियां जिनके निमित्त से बनी है उन निमित्तों का मिलना भी होगा, उन निमित्तों से राग देश की कसाय का उदय होना भी होगा और उन राग देश की कसाय में उठापटक भी होगी।
शल्य भी होंगी, चिंताएं भी होंगी, भय भी आएगा, नाना प्रकार के राग और द्वेष के अनंत अनंत विभ्रम रूप परिणाम आएंगे जो तुम्हें भ्रमित करेंगे, तुम्हारे चित्त को भ्रमित करेंगे और तुम्हें तुम्हारे स्वभाव में स्थिर नहीं होने देंगे। लेकिन भैया अपना सूक्ष्म उपयोग करना पड़ेगा, अपनी रुचि सूक्ष्म करनी पड़ेगी, अपना निर्णय सूक्ष्म करना पड़ेगा। और आचार्य भगवान कह रहे हैं ऐसे चोरी चुपके काम बनाना पड़ेगा कि वो राग देश की परिणतियां बाहर ही बाहर रह जाएं और अपन अंतर में सटक लें। ऐसे काम बनाना पड़ेगा। ऐसे काम बनेगा भैया। और यदि आप सोचो राग देश खत्म होने का इंतजार करें तो ना वो कभी खत्म हो रहा है और ना तुम्हारा इंतजार कभी पूरा हो रहा है। इन धाराओं के बीच में, इन विकल्पों के बीच में ही अपने चित्त को बांध के आत्मचिंतन करना पड़ेगा। और तुम सोचो ये विकल्प खत्म हो जाए जब चित्त बांधेंगे तो वो 3 काल में संभव नहीं होगा भैया। इन उपद्रव, इस सारे आत्रोध ध्यान के प्रपंच के बीच में ही भैया पनाई के अपने आप को समझाना पड़ेगा। कसाई भी चलेंगे, क्रोध भी चलेगा, सारी माया का परिणमन भी चलेगा। इस आकुलित व्याकुलित परिणति के बीच में ही अपने आप को संबोधन करना पड़ेगा कि चेतन आत्मा तू कहाँ देख रहा है, ये तो ऊपरी ऊपरी परिणमन की धारा है, अंतर में तो चिदानंद स्वरूप प्रकाशमान हो रहा है, इससे तो अपना कोई संबंध ही नहीं है। इसे देखना पड़ेगा। जब इस प्रकार से देखोगे, इस प्रकार से गाढ़ा विश्वास धारण करोगे, ठान के बैठ जाओगे कि अब तो सिद्ध स्वभाव ही प्रकट करना है, तो कोई नहीं रोक सकता, तो पावे। तो 3 काल में तुम्हारी वीतराग तत्व की अनुभूति से दूर नहीं कर सकता। ना तुमसे कोई सम्यक दर्शन छीन सकता, ना सम्यक ज्ञान, ना सम्यक चारित्र, सब तुम्हारा। लेकिन किसके लिए ये बात? किसके लिए? दाता बनेगा उसके, उत्पन्नी दाता दे, उसे गुण दिखाई दे। और जो दाता नहीं बनेगा, जो पामर बना रहेगा, फिर उसे नहीं देंगे। स्वयं का मालिक स्वयं बनना पड़ेगा भाई, सिद्ध स्वभाव का मालिक बनना पड़ेगा। तो ये सूक्ष्म बातें समझ में आएंगी कि धर्म दिखावे का नाम नहीं। बाहर से पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है, लेकिन अंतर में अनुभूति चलती रहती है। बाहर से कर्म धाराओं को पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है, लेकिन अंतर में निरावरण तत्व प्रतीति बरतता रहता। बाहर से पता नहीं लगता, लेकिन अपने अंतरात्मा का निश्चय विश्वास बढ़ता जाता। यही तो आत्मा है। यदि आत्मा को भी यदि इन पर्यायों से, कसायों से, इन संयोगों से, निमित्तों से अंतर पड़ने लगे तो फिर आत्मा और पर पदार्थों में अंतर क्या रह जाए? यही तो आत्मा है जो निरावरण है, निर्वाद है, पूर्ण सिद्ध स्वभावी भगवान आत्मा, जिसे आज तक किसी पर्याय परिणमन से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब तो विश्वास करोगे किसका? किसका? है वो दाता, देने वाला, लेने वाला नहीं, देने वाला सिद्ध स्वभाव। देखो सिद्ध स्वभाव को गुरुदेव ने लेने वाला पात्र बना दिया। वो तो लेगा, आप जितना दोगे उतना लेगा। तो दाता बना दिया, उपयोग को मालिक बना दिया, मोक्ष मार्ग का नेता बना दिया, मोक्ष मार्ग का स्वामित्व बना दिया, मोक्ष मार्ग की पूरी बागडोर उसके हाथ में थमा दी। ले भैया तू मोक्ष मार्ग का राजा, तू दाता है। तू जितना अपने शुद्ध भाव से, जितना अपनी शुद्ध परिणति से, तू जितनी विशुद्ध भावना से दान देगा उतना सिद्ध स्वभाव ग्रहण करेगा, और जितना सिद्ध स्वभाव ग्रहण करेगा बस उतना आनंद परमानंद, दात पात तद विशेष, उतनी उपयोग और स्वभाव की विशुद्धि स्वयं प्रकट होते हुए दिखाई दे। उतना ज्ञान विज्ञान में प्रकाशमान ज्योति स्वरूप अपना आत्मा स्वयं झलकता हुआ दिखाई दे। ये तुम तो इतना बता दो, ये आचार्य भगवान की बातें सत्य लग रही 4-6 सूत्र बचे हैं, तुम कहो तो कल एक दिन में पूरे कर दें, एक सांस में पढ़ देंगे, दूसरी सांस में नहीं लेंगे।
अच्छी लग रही नहीं लग रही गुरुदेव की बात? आनंद आ रहा है? काहे का? काहे का आनंद आ रहा है? तीनों लोगों का नाथ बनने में जो आनंद है वो अनाथ परिणतियों में कहाँ? तीनों लोगों का स्वामी बनने में, तीनों लोगों का नाथ बनने में जो रस है वो इन पामर पर्यायों में कहाँ है भगवान? ये एक एक समय की अवस्थाओं में कहाँ है? तो तीनों लोगों की संपदा, तीनों लोगों का स्वामी बनने में जो शोर है, जो आत्म अनुभूति है, जो आत्म आनंद है, जो प्रसन्नता है, तो तीनों लोगों की नाथ होने में वो अहम है, वो इन पामर पर्याय में कहाँ? इसलिए भैया निश्चल रहो, निश्चल, बिल्कुल निश्चल रहो। इस उपयोग में इतनी सामर्थ्य है, अब भी बताओ क्या चाहिए? लेकिन दाता बन जाओ, बस अधिकार से जाओ कि इस समय अनंत दर्शन के दर्शन चाहिए, उपयोग से चाहिए। उस उपयोग से कह दो कि इस समय मैं अपने केवल दर्शन के दर्शन करना चाहता हूं, बस कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई तुम्हारा। आंख बंद करोगे, 2-4 मिनट का अभ्यास करोगे और फटाक से वो अनुभूति में झलक जाएगा आनंद के रूप में, तो खत्म। लेकिन मालिक बन के जाना, ये मत कहना भैया अनंत दर्शन आ जाओ, अनंत दर्शन, वो नहीं मिलेगा फिर। चल दम लगा के जाना, थोड़ी हिम्मत लेके जाना, आत्मा को प्रसाद लेके जाना, तत्व की निष्ठा लेके जाना, दाता बन के जाना, और फिर सम्यक परिणति को उछालना कि हाँ मैं सिद्ध भगवान हूं, तत्काल आत्मा अनुभूति आ जाएगी। भैया जो तुम्हारे अंदर में तुम्हारा गुप्त स्वभाव है ना, वो आनंद के रूप में छलक उठेगा, प्रसन्नता के रूप में छलक उठेगा, आत्म अनुभूति के रूप में छलक उठेगा। लो देखो कहना पता लग गया, कहना दाता बन के गए तो सब मिल गया। वो रो रहे थे, मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा, कुछ नहीं मिल रहा। स्वामी बन के गए तो सब कुछ हाथ में आ गया। और पर्याय की मांग लेके जा रहे थे, पर्यायों से मांग रहे थे, जीवन हो गया था मांगते मांगते, कुछ भी नहीं मिल रहा था। इसलिए तो भैया आत्मशक्ति के साथ, अपने स्वचेतन तत्व के अधिकार के साथ और अपने अंतर उपयोग के अनंत प्रकाश के साथ परिणमित हो कि उपयोग का स्वभाव ही वीतरागता है, शुद्धता है, चैतन्यता है। भैया उपयोग में छुपा है सारा साम्राज्य, बस उस स्वभाव की ओर देखे और तत्काल प्रकट होगा, तत्काल प्रकट होगा, तत्काल प्रकट होगा, कुछ भी नहीं रहेगा गुप्त। अरे अभी जो अपन साम्राज्य में तत्व चर्चा के माध्यम से उजागर कर रहे हैं ना, ये भी तो उजागर ही तो हो रहा है, श्रद्धा में हो रहा है, नहीं हो रहा? इस सर्वज्ञ की वाणी सुन के, सर्वज्ञ के वचन सुन के, क्या वो साम्राज्य अपनी श्रद्धा में उजागर हो रहा है, नहीं हो रहा? श्रद्धा स्वीकार कर रही है, नहीं करेगी? मैं ऐसा ही हूं। भगवान जी जो श्रद्धा स्वीकार करती है, ज्ञान के पिताजी को भी वही देखना पड़ता है, सिद्धांत ही है। क्योंकि दर्शन उपयोग के बिना ज्ञान उपयोग होता ही नहीं। और दर्शन उपयोग यदि सामान्य दर्शन में कह देगा कि मैं निर्विकल्प सिद्ध स्वरूपी आत्मा हूं, तो फिर ज्ञान उपयोग कहेगा कि अब मैं कहीं जा ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो रोक दिया गया है। कहाँ रोक दिया है? कहले दर्शन श्रद्धा ने रोक दिया। कहाँ रोक दिया? कहने लगा अपने सिद्ध स्वभाव में रोक दिया है। तो कहले क्या झलकाओगे? कहले केवल ज्ञान झलकाएंगे, अब और कुछ झलका ही नहीं सकते। जब मुझे मेरी शक्ति में रोक दिया गया है तो मैं अपने आप के अलावा किसको झलका ही नहीं सकता। जब मुझे मेरी शक्ति में बांध दिया गया है, मुझे मेरी शक्ति में रोक दिया गया है, मुझे मेरे ही दर्शन उपयोग ने, मेरी श्रद्धा ने, मेरी स्वीकारता ने जब मुझे अपने में ठहरा लिया है कि तू ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है, तो ज्ञान कहता है कि मैं उसी को प्रकाशित करता हूं जहां मेरी दर्शन की शक्ति होती, जहां मेरी दृष्टि होती, मैं उसके अलावा किसी को प्रकाशित नहीं करता। कहले अनादिकाल से संसार जान रहे थे, कहले अनादिकाल से हमारी श्रद्धा, ये दर्शन महाराज बाहर घूम रहे थे ना, पर पदार्थों को अपना मान रहे थे, तो हम तो पर पदार्थों को जान रहे थे। कहले अब क्या हुआ? कहले दर्शन महाराज श्रद्धा नाम की शक्ति कहने लगे अंतर आ गई। क्या कहने लगी? वो कहने लगे हम तो लोकीनाथ भगवान आत्मा। कहने लगे क्या करें? कहने लगे अब तुम बहुत मजबूर हैं। क्यों? कहने लगे अब तुम केवल ज्ञान दर्शन, अनंत दर्शन, सुखबीर के अलावा कुछ जान ही नहीं सकते। क्यों नहीं जान सकते?
कि दर्शन महाराज वहां बैठे हुए, बोले हिल ही नहीं रहे। ठान पावे, वो तो निष्ठा करके बैठ गए कि मैं वीतराग तक भगवान आत्मा ही हूं, अब वो हिल ही नहीं रहे। अब कहना भगवान जब तक ये भगवान जी यहां से नहीं हिलेंगे तब तक मैं कहीं जाने वाला नहीं। जब तक ये भगवान जी यहां से नहीं हिलेंगे कि मैं त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा हूं, जब तक ये स्वीकारता यहां से नहीं जाएगी तब तक मैं बाहर नहीं जा सकता। अब तुम भैया यदि तुम मुझे बाहर ले जाना है तो पहले तुम परपर्याय स्वीकारता लेके आओ, पहले तुम ये स्वीकारता लेके आओ कि राग मुझे हो रहा है, कहना मैं अब पहले चल रहा हूं। पहले तुम ये स्वीकारता लेके आओ कि कर्तव्य मुझे ये करना है, कहने तुम तो ये स्वीकारता लेके आ जाओ कि मुझे मोक्ष जाना है, मैं तुम्हें अब भी बाहर लेके चलता हूं। इतनी बड़ी गारंटी देता है। तुम जरा सा अभी बैठे बैठे स्वीकार कर लो कि मुझे आत्म अनुभव करना है, कहले अब भी तुम्हें बाहर लेके चलूंगा मैं, लेकिन तुम करना है, धरना है, कुछ राग मुझ में चल रहा है, मोह मुझ में चल रहा है, कि लगे कोई पर्याय मुझ में चल रही, कोई परिणाम मुझ में, तुम एक भी पर्याय की स्वीकारता लेके आओ मैं तुम्हें बाहर लेके चलता हूं। लेकिन यदि परमात्मा की स्वीकारता बैठी रही तो मैं बाहर नहीं ले आ सकता। आप तो स्वीकारता बदल दो, मैं तुम्हें ले चलूंगा, संसार में जितना घूमना उतना घुमाऊंगा, बस स्वीकारता को हटा दो बस कि मैं परमात्मा। ये स्वीकारता करा दो कि मैं खा रहा हूं, पी रहा हूं, उठ रहा हूं, बोल रहा हूं, चल रहा हूं, फिर रहा हूं, ये कुछ भी स्वीकार करा दो मुझे पर्याय में, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा, बस ये हटा दो कि मैं परमात्मा। बोले भगवान जी जल्दी बताओ। सिद्ध स्वभाव जी सुन रहा है, सिद्ध स्वभाव जी कह रहे हैं कि भैया गाड़ा धार के बैठ गए, गाड़ा बिल्कुल दृढ़ प्रसाद ठान के बैठ गए कि मैं भगवान आत्मा ही हूं, तो कहने लगे मजबूरी हो गई मैं सिद्ध स्वभाव को जानने की। कहने लगे अब तुम एक काम करो, क्या करें, कहने लगे अब सिद्ध स्वभाव को बहुत देर हो गई, अब तुम इधर उधर की पर्याय लेके आओ। क्या लेके आए, देखो अब वो राग की धारा चल रही है, ये कह दो कि राग मुझ में चल रहा है, बस इतना सा स्वीकार कर लो। तुम अब भी देखो पूरी दुनिया दिखाते हो, क्या चाहिए बताओ, पुत्र चाहिए, परिवार चाहिए, राग की परिणति चाहिए, मोह की परिणति, तुम्हें कितनी पर्यायों में घूमना है तुम इतना बताओ बस, लेकिन स्वीकार पर को करके लेके आओ, नहीं घूमना तो जमा हुआ बैठा हो, गाड़ा धरे धारण करके बैठा हो कि मैं तो चिदानंद चेतन शक्ति, तीन लोक का नाथ भगवान आत्मा ही। अब भ्रमाओ आप, अब स्वीकार करवा के दिखाओ मुझे आप कि मैं कर रहा हूं, धर रहा हूं, शरीर मेरा है, संयोग मेरे हैं, पुत्र मेरा है, परिवार मेरा है। अब मुझे दुखी करके बताओ, अब मुझे आकुलता करके बताओ, अब मुझे संसार में परिपूर्ण करा के बताओ, संभव है? भगवान इतना सरल मोक्ष मार्ग कहां से लोगे? इतना सरल आगम और कहां से लोगे? इतनी सरल गुरु महाराज की वाणी और कहां से लोगे? कह रहा है कि तू स्वीकार करके गाढ़ा पुरुषार्थ कर, स्वीकार करके ठान के बैठ जा, तीन लोक की पर्याय में भी सामर्थ्य नहीं कि तुझे बाल विवाह कर सके, तीन लोग भी तेरी शक्ति को हिलाने वाले नहीं। इतनी ताकत है, श्रद्धा स्वीकारता मात्र में भगवान, लेकिन ना जाने क्या प्रसाद कर रहे हो, स्वीकारता मात्र में इतनी फौलाद शक्ति है, ज्ञान को बांध देती सिद्ध स्वभाव से, स्वीकारता में इतनी ताकत है। अब तो बहुमान कर लो कि मैं ज्ञायत तत्व परमात्मा ही, कोई सल, कोई चिंता, कोई आकुलता, गाढ़ा, बिल्कुल गाढ़ा ठान के बैठे हो भैया। जिनने ठान लिया उनका कल्याण है। आचार्य भगवान यही कह रहे हैं, उत्पन्नी दाता दे गुण दिखावे, जो ऐसे उत्पन्न करेगा, जो दाता बन के देगा, उसे ऐसे अनंत चतुष्ट स्वभाव का दर्शन होगा। ऐसे ही आचार्य भगवान का हम समस्त भक्तजनों के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य सद्गुरु तारन आचार्य जी महाराज की जय।